हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए जो है ये क्लासेस है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेज आर कनेक्टेड इन ए सर्कुलर चेन। वो कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें कि जितने भी डिवाइसेज हैं वो सर्कुलर चेन से कनेक्टेड हो। ऑप्शन ए है स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन बी है बस टोपोलॉजी, ऑप्शन सी है रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन डी है मेश टोपोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा रिंग टोपोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा रिंग टोपोलॉजी। यानी कि रिंग टोपोलॉजी जो है वो नेटवर्क टोपोलॉजी का टाइप है जिसमें कि जितने भी डिवाइसेज हैं वो सर्कुलर चेन से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है। रिंग टोपोलॉजी जो है एक नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें कि जितने भी डिवाइसेज होते हैं वो सभी के सभी जो है सर्कुलर चेन में कनेक्टेड होते हैं। देख सकते हैं यहाँ डिस्कशन भी है। इन रिंग टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेज आर कनेक्टेड इन ए सर्कुलर चेन फॉर्मिंग ए क्लोज्ड लूप वेयर ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू एग्जैक्टली टू अदर डिवाइसेज। डेटा ट्रेवल्स अराउंड द रिंग इन वन डायरेक्शन। और इसमें जो है सर्कुलर फेज में जो है सर्कुलर चेन में जो है जितने भी नोड्स होते हैं वो सभी जो है कनेक्टेड होते हैं। और साथ ही साथ जो है रिंग टोपोलॉजी में जो डेटा ट्रेवल होता है वह वन डायरेक्शन में ही होता है। अब है व्हाट डज वीपीएन स्टैंड फॉर इन नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग में जो है वीपीएन का फुल फॉर्म क्या होगा वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन बी है वर्चुअल प्रोसेसिंग नेटवर्क, ऑप्शन सी है वेरिएबल प्रोटोकॉल नेटवर्क, ऑप्शन डी है फास्ट प्रोसेसिंग नेटवर्क। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। यानी कि वीपीएन का फुल फॉर्म जो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। वीपीएन का फुल फॉर्म जो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। अब है What is the primary function of the transport layer in the OSI model? What is the primary function of the transport layer in the OSI model? OSI मॉडल में जो है ट्रांसपोर्ट लेयर का प्राइमरी फंक्शन क्या होगा वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है डेटा इनकैप्सुलेशन, ऑप्शन बी है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, ऑप्शन सी है एस्टेब्लिशिंग मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग कनेक्शन, ऑप्शन सी है फॉर्मेटिंग डेटा फॉर ट्रांसमिशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे आते हैं। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल मैसेजेज। ईमेल मैसेजेज भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का जो है इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए है HTTP, ऑप्शन बी है FTP, ऑप्शन सी है SMTP, ऑप्शन डी है SNMP। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों SMTP। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों SMTP। यानी कि ईमेल मैसेजेज भेजने के लिए जो है SMTP प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। यानी कि ईमेल मैसेज भेजने के लिए जो है SMTP प्रोटोकॉल का जो है यूज किया जाता है। SMTP का फुल फॉर्म जो है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। अब है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ए डोमेन नेम सिस्टम DNS सर्वर। तो डोमेन नेम सिस्टम का जो है मेन पर्पस क्या होता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है टू एलोकेट IP एड्रेस डायनेमिकली, ऑप्शन बी है टू कन्वर्ट डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस, ऑप्शन सी है टू राउट ट्रैफिक विद इन ए लैन, ऑप्शन डी है टू मैनेज फायरवॉल सेटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा
टू कन्वर्ट डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस। डोमेन नेम को जो है आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना, ये काम जो है डोमेन नेम सिस्टम का होता है। डोमेन नेम को जो है आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना, ये काम जो है डोमेन नेम सिस्टम का होता है। डोमेन नेम को जो है आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना, ये काम जो है डोमेन नेम सिस्टम का होता है। अब है व्हाट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। अब है व्हाट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है? ऑप्शन ए है अलाउज प्रोसेसेस टू कम्युनिकेट एंड सिंक्रोनाइज देयर एक्शंस व्हेन यूजिंग द सेम एड्रेस स्पेस। ऑप्शन बी है अलाउज प्रोसेसेस टू कम्युनिकेट एंड सिंक्रोनाइज देयर एक्शंस। ऑप्शन सी है अलाउज द प्रोसेसेस टू ओनली सिंक्रोनाइज देयर एक्शंस विदाउट कम्युनिकेशन। ऑप्शन डी है नन ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा अलाउज प्रोसेसेस टू कम्युनिकेट एंड सिंक्रोनाइज देयर एक्शंस। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है? तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो है वो अलाउ करता है प्रोसेस को कि वो जो है कम्युनिकेट कर सके और साथ ही साथ जो है एक्शन को सिंक्रोनाइज करे। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो है वो प्रोसेस को अलाउ करता है कि वो कम्युनिकेट करे और जो है एक्शंस को सिंक्रोनाइज करे। अब है मैसेज पासिंग सिस्टम अलाउज प्रोसेसेस टू। मैसेज पासिंग सिस्टम जो है प्रोसेसेस को क्या अलाउ करता है? ऑप्शन ए है कम्युनिकेट विथ ईच अदर विदाउट शेयरिंग द सेम एड्रेस स्पेस। ऑप्शन बी है कम्युनिकेट विथ वन अदर बाय रिसोर्टिंग टू शेयर डेटा। ऑप्शन सी है शेयर डेटा। ऑप्शन डी है नेम द रेसिपिएंट और सेंडर ऑफ द मैसेज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कम्युनिकेट विथ ईच अदर विदाउट शेयरिंग द सेम एड्रेस स्पेस। मैसेज पासिंग सिस्टम क्या अलाउ करता है प्रोसेस को? तो मैसेज पासिंग सिस्टम जो है प्रोसेस को अलाउ करता है कि वो जो है आपस में कम्युनिकेट्स कर सके बिना सेम एड्रेस स्पेस को शेयर किए हुए। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस आर प्रोवाइडेड बाय द आईपीसी फैसिलिटी। आईपीसी फैसिलिटी के द्वारा जो है कौन सा ऑपरेशंस प्रोवाइड किया जाता है? ऑप्शन ए है राइट एंड डिलीट मैसेज। ऑप्शन बी है डिलीट एंड रिसीव मैसेज। ऑप्शन सी है सेंड एंड डिलीट मैसेज। ऑप्शन डी है रिसीव एंड सेंड मैसेज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा रिसीव एंड सेंड मैसेज। रिसीव एंड सेंड मैसेज, ठीक है। आईपीसी फैसिलिटी के द्वारा जो है दो ऑपरेशंस प्रोवाइड किया जाता है, वो है रिसीव एंड सेंड मैसेज। अब है मैसेज सेंट बाय ए प्रोसेस इज। तो इसका जो है उसका वेरिएबल साइज फिक्स भी रहेगा या फिर फिक्स नहीं भी रहेगा, ठीक है, नहीं फिक्स ही रहेगा, ठीक है। कैन बी फिक्स और वेरिएबल साइज जो है वो रहेगा। मैसेज जो भी प्रोसेस को द्वारा सेंड किया जाएगा वो। अब है द लिंक बिटवीन टू प्रोसेस पी एंड क्यू टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेज इज कॉल्ड। तो इसे जो है कम्युनिकेशन लिंक कहते हैं। अब है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसेस पी एंड क्यू। तो पी और क्यू के बीच में अगर इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा तो क्या होगा ये बताना है। तो इसमें जो है देयर इज ए मेल बॉक्स टू हेल्प कम्युनिकेशन बिटवीन पी एंड क्यू। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।